हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको महाभारत में अर्जुन के ऊपर फैलाए गए ऐसे 10 झूठों के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाकर रखे है कि अर्जुन नपुंसक रूप में विराट युद्ध में युद्ध कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वह अपने पूर्ण रूप में युद्ध कर रहे थे और सभी लोगों ने अर्जुन को तभी पहचान लिया था जब अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और गांडीव की टंकार करा था। कुछ लोग किसी अपने मनपसंद कैरेक्टर की हार को छुपाने के लिए यह सब झूठ फैला रहे हैं ताकि लोगों को भ्रम में रख सके। अर्जुन अपने बल से नहीं बल्कि नपुंसक रूप में था और कोई पहचान नहीं पाया था, इसलिए अर्जुन हार गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन ने अपने पराक्रम से सबको हराया था। एक और बहुत बड़ा झूठ यह है कि अर्जुन को विराट युद्ध में कर्ण ने कुंती को अर्जुन को न मारने का वचन दिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि कर्ण ने खुद पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए दुर्योधन को यह सलाह दिया था कि हम विराट राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। विराट युद्ध में कुछ लोगों ने यह बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया है कि अर्जुन की जगह हनुमान जी लड़ रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसकी गांडीव की टंकार मात्र से ही सारी सेना में भय उत्पन्न हो गया था और देवदत्त नामक शंख बजाने मात्र से ही सामने वाले खड़े महारथी घुड़सवार और हाथी सवार कांपने लगे थे। आप ही सोच सकते हो कि जिसके शंख बजाने मात्र से ही सामने वाला कांप जाए तो फिर गांडीव से छूटे हुए वज्र समान तीरों का कौन सामना कर सकता है। और अर्जुन ने उस समय ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया था। जब अर्जुन पर कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा समेत 6 महारथियों ने एक साथ हमला किया था, उस समय अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया था और वहां ऐन्द्रास्त्र का सामना कोई नहीं कर पाया था और सभी महारथियों को अर्जुन के सामने भागना पड़ा था। एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान में 5 बाण दिए थे। यह बात लोग गंधर्व युद्ध की बताते हैं, जहां चित्रसेन की माया का युद्ध का सामना कोई नहीं कर पा रहा था। कर्ण, दुशासन आदि सबको गंधर्वों से हारकर भागना पड़ा था, पर अर्जुन ने अपने हाथों की सफाई दिखाते हुए और चित्रसेन की माया का काट अपने तेजस्वी बाणों द्वारा किया था। और युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन को चित्रसेन द्वारा बंदी बनाने पर अर्जुन ने दुर्योधन को बंधन से मुक्त कराया था। यह तो सच है, पर दुर्योधन ने ऐसा कोई वर अर्जुन को नहीं दिया था। अर्जुन ने बल्कि दुर्योधन पर परोपकार किया था। बाद में इससे दुर्योधन को बहुत लज्जित भी होना पड़ा था, पर ऐसा कुछ वरदान दुर्योधन ने नहीं दिया था अर्जुन को। एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि अर्जुन पितामह के बाणों का सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने चक्र उठाया, पर ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन ने पितामह को युद्ध में बहुत बार हराया था, पर पितामह से मोह के कारण वह अच्छे से युद्ध नहीं कर पा रहा था, सिर्फ पितामह के बाणों का जवाब दे रहा था, उन पर प्रहार नहीं कर रहा था। इससे श्री कृष्ण जी कुपित हो उठे और उन्होंने पितामह पर चक्र उठा दिया। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को भरोसा दिखाया कि अब मैं मोह त्याग कर पितामह से अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण जी शांत हुए। एक और बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि अर्जुन समसप्तकों से हारे, जबकि आप कभी भी महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन ने समसप्तकों के हजारों वीरों को कुछ क्षण में ही समाप्त कर दिया था। समसप्तक हमेशा प्रतिज्ञा करते थे अर्जुन को मारने की, पर वह अर्जुन को कभी नहीं हरा पाए। सिर्फ कुछ लोग एक क्षण को देखते हैं कि समसप्तक के बाण वर्षा करने पर अर्जुन का रथ ढक गया था, पर अर्जुन ने बड़ी वीरता से उन सब समसप्तकों को अपने हाथों की फुर्ती दिखा मार गिरा दिया था। अर्जुन ने कई बार समसप्तकों को हराया। अर्जुन के प्रति यह झूठ भी बहुत तेज फैल रहा है कि कर्ण के भार्गवास्त्र के आगे अर्जुन भाग गया था। जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन भार्गवास्त्र का सामना करना चाहते थे, पर श्री कृष्ण के कहने पर वो युधिष्ठिर की अवस्था देखने चले गए, क्योंकि युधिष्ठिर के घायल हो जाने पर पांडवों को यह संदेह था कि युधिष्ठिर जीवित है या नहीं, इसलिए अर्जुन युधिष्ठिर के समक्ष जाना अति आवश्यक था। और महाभारत में ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण जी यह चाहते थे कि अर्जुन थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि अर्जुन निरंतर युद्ध कर रहे थे, पर भार्गवास्त्र से बचने के कारण अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर गए थे। यह बात पूरी तरह झूठ है, ऐसा महाभारत में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। एक और झूठ फैल रहा है, अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध में अर्जुन का साथ हनुमान जी दे रहे थे, जैसे कि टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है कि कर्ण सारे दिव्यास्त्र को हनुमान जी निगल जाते हैं और अर्जुन के बाण चलाने पर कर्ण का रथ 10 कदम और कर्ण के तीर चलाने पर अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे चला जाता है, और इस पर श्री कृष्ण जी कर्ण की तारीफ करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सब टीवी सीरियलों में ही दिखाया जाता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह सब अलग से जोड़ा जा रहा है बाद में। अर्जुन सैंधवों का सामना नहीं कर पाए, कुछ लोग ऐसा कहते, पर असलियत इससे बिल्कुल विपरीत है।
जहां अर्जुन को युधिष्ठिर ने आदेश दिया था कि तुम्हें किसी भी परिजनों को नहीं मारना है जो महाभारत के युद्ध में हमारे हाथों उनका वध हुआ है। इसलिए अर्जुन ने शुरू में बड़ी ही नम्रता के साथ उनसे पूछा, पर उन्होंने अर्जुन की बात को टाल दिया और लाखों रथी हाथी सवार पैदल ने एक साथ हमला कर दिया अर्जुन पर, जिससे अर्जुन थोड़ी देर तक व्यतीत हो गए। पर बाद में थोड़ी ही देर बाद वे ऐसी बाण वर्षा करने लगे जैसे इंद्र वर्षा करता हो। फिर तो सैंधवों की अर्जुन के आगे एक न चली। धृतराज की पुत्री दुश्शला के बीच युद्ध में आकर अर्जुन को शांत करना पड़ा, नहीं तो उस दिन सैंधवों का नामो निशान तक मिट सकता था। अर्जुन का लुटेरों के सामने भाग जाना यह बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि अर्जुन उनके सामने बिल्कुल भी नहीं भागे थे। ऋषियों के श्राप के कारण अर्जुन के हाथों से उनका गांडीव सरकने लगा था। अर्जुन के बाण खत्म हो गए थे, पर अर्जुन फिर भी लुटेरों से युद्ध करते रहे और मार मार कर उन्हें भगा दिया। पर ऋषियों के श्राप के कारण उन्होंने कुछ स्त्रियों का अपहरण कर लिया था। पर व्यास जी ने बाद में बताया था कि यह सब नियति थी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अगर श्री कृष्ण चाहते तो इसे रोक सकते थे, पर उन्होंने भी नहीं रोका। तुम इस पर शोक ना करो, यह सब श्राप का प्रभाव है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।